नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्कि पुराण के मुख्य अध्यायों में से एक नए अध्याय में। दोस्तों, आज के अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान कल्कि की युवावस्था, उनकी तपस्या और भगवान शिव द्वारा उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र एवं ज्ञान प्रदान करने का वर्णन। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। भगवान कल्कि का बचपन और अद्भुत शक्तियाँ। भगवान कल्कि के जन्म के बाद वे सामान्य बालकों की तरह बड़े होने लगे, लेकिन उनके गुण असाधारण थे। वे बचपन से ही बुद्धिमान, तेजस्वी और बलशाली थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और विभिन्न युद्ध कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनके अंदर दुष्टों को नष्ट करने की इच्छा प्रकट होने लगी। भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान कल्कि की तपस्या। जब भगवान कल्कि युवा हुए तो उन्होंने देखा कि संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता जा रहा है। वे सोचने लगे कि इस अधर्म का नाश कैसे किया जाए। तभी एक दिन उनके मन में भगवान शिव की आराधना करने की इच्छा जागृत हुई। वे घोर वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव का प्रकट होना। भगवान कल्कि की घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम स्वयं भगवान विष्णु हो, जो अधर्मियों का नाश करने के लिए अवतरित हुए हो। मैं तुम्हें शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा, जिससे तुम अपने कार्य को पूर्ण कर सकोगे। भगवान शिव द्वारा दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करना। भगवान शिव ने भगवान कल्कि को कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए, जिनमें प्रमुख थे परशु मतलब कि फरसा। यह परशुराम जी का दिव्य अस्त्र था, जो शत्रु का संहार करता है। दूसरा खड्ग, एक दिव्य तलवार। यह तलवार अद्वितीय शक्ति से युक्त थी और इससे किसी भी अधर्मी का नाश संभव था। तीसरा त्रिशूल। यह शिवजी का प्रिय अस्त्र था, जो अपराजेय था। अग्निबाण। यह बाण किसी भी शत्रु को भस्म करने की शक्ति रखता था। वर्णास्त्र, वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र। ये सभी महाशक्तिशाली अस्त्र थे, जो केवल धर्म युद्ध में उपयोग किए जाते थे। भगवान शिव का आशीर्वाद और विशेष ज्ञान। भगवान शिव ने केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि भगवान कल्कि को विशेष ज्ञान भी प्रदान किया, जिसमें युद्ध कौशल, राजनीति और कूटनीति, आध्यात्मिक शक्तियाँ, तेज गति से चलने और उड़ने की शक्ति, अपने शरीर को अदृश्य करने की शक्ति। इसके अलावा शिवजी ने कहा कि जब समय आएगा तो भगवान परशुराम स्वयं आकर तुम्हें युद्ध के विशेष रहस्य सिखाएंगे। भगवान कल्कि की शक्ति का विस्तार। इन दिव्य शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि पहले से अधिक बलशाली हो गए। अब वे अधर्मियों का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दोस्तों, यह था आज का एक छोटा सा अध्याय, जो कि कल्कि पुराण के मुख्य अध्यायों में से एक है। दोस्तों, आइए जानते हैं हम इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है। भगवान कल्कि ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र और विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई। उन्होंने ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्निबाण, त्रिशूल और अद्भुत तलवार जैसे शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए। भगवान शिव ने उन्हें युद्ध और राजनीति का विशेष ज्ञान भी दिया, जिससे वे अधर्म के नाश के लिए तैयार हो गए। भगवान परशुराम भविष्य में उन्हें और अधिक युद्ध कौशल सिखाएंगे। अब भगवान कल्कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुके थे।
दोस्तों, यह था आज का अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले अध्याय आपको मिल सके। अगर आपने पहले वाला अध्याय नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर इस प्लेलिस्ट में पहला अध्याय भी देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी के तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।